हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज एडवोकेट प्रियंका शर्मा। आज हम बात करेंगे AIB 21 के नोटिफिकेशंस के बारे में। आपके जो नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है AIB 21 का। इसमें क्या है, आपके 11 फरवरी से जो है वो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। आप डायरेक्टली इसे फिल कर लेना और 30 अप्रैल इसकी जो है वो लास्ट डेट है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एग्जामिनेशन डेट भी आ गई है इसमें 7 जून में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो मैं स्टूडेंट्स आपको एक क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि एक AIB 20 था जो कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स के लिए, एंड स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किए थे कि हाँ बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एक वेयरक जो है बहुत अच्छे से देख लेंगे, उसका इंडेक्स देखेंगे, उसका थोड़ा थोड़ा अंदर जाकर थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, तो आपको क्या ईजी होगा। मेन जो है वो आपको फोकस करना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इजीली समझने की कोशिश करें। और डायरेक्टली जो है वो आप एक साइड तो वेयर रख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रख लीजिए, एंड देन देखिए आप कितना फास्ट जो है वो चेक कर पा रहे हैं एग्जामिनेशन में कि हाँ आपको आंसर मिल जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें 100 MCQ होंगे। ठीक है, 3.5 घंटे का पेपर होता है आपका ये, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। इसमें क्या है, आपका क्वालिफाई होता है, क्वालिफिकेशंस होती है कि क्वालिफाई करना आपका एग्जाम जो भी कट ऑफ के अकॉर्डिंग है। तो कुछ इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप इजीली पढ़ के जाइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बिना पढ़े एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे, सो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। आपको स्टूडेंट्स पढ़ना ही जरूरी है। जो बच्चे सोच के गए थे कि AIB 20 मेरा ऐसे ही निकल जाएगा बिना पढ़े, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। थोड़ा जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। मैंने AIB 20 किया एंड वो पास आउट था मेरी साइड से। मैंने पास आउट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट कर लिया है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा फ्री माइंड मत रहिए कि मैं ऐसे ही जाऊंगा एंड देन टिक कर दूंगा OMR सीट पे एंड मेरा एग्जामिनेशन निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। जो कुछ समझ नहीं है आप डायरेक्टली पूछ लीजिए, मुझे कमेंट करिए कि हाँ मैम नहीं समझ आ रहा है मुझे, मुझे आप ये टॉपिक अच्छे से बता सकते हैं, कितने लॉज हैं, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, साथ ही में अगर आपको लगता है कि आपको कितने मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर्स के सब्जेक्ट हैं, वो अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर दीजिए। मैं आपको डायरेक्टली डिटेल्स वगैरह जो है वो शेयर कर दूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने नंबर का है, BNS कितने नंबर का, आपका BNSS कितने नंबर का है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको कर दूंगी शेयर। बाकी मैं आपको जो है वो एक डिटेल्स शेयर करना चाहूँगी कि जो भी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ गई है वो मैं यहाँ आपको शेयर कर देती हूँ। आप यहाँ पे इजीली जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंट लेकर जाइए कि इतना भी नहीं है कि हाँ आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस लेकर जा रहे हैं हो जाएगा क्लियर, ऐसा नहीं होता है। बेयरक जो है वो आप जरूर थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए, इंडेक्स देखिए, थोड़ा उसके अंदर देखिए, थोड़ा डिटेल में जाइए, जो मेन मेन सेक्शन है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और बेयरक को रीड आउट करना जल्दी जल्दी, एग्जामिनर में जो है वो पॉइंट आउट जल्दी से टिक आउट करना। OMR सीट जो है वो आपको बहुत सही से केयरफुली फिलअप करनी है, मतलब जितने आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने अपने एग्जामिनेशन में क्या किया, जो जो क्वेश्चन मुझे आते थे, जो जो क्वेश्चन मुझे बेयरक में से मिल गए, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली उनको टिक किया पेपर में, एंड देन मैंने OMR सीट पे जो है वो फिल कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो बस आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं, उन्होंने टिक नहीं किया, OMR सीट नहीं फिल की। अब जब एग्जामिनर जो आ रहा है वो 3 आवर्स कंप्लीट हो गया, एग्जामिनर जो है वो कॉपी कलेक्ट करने के लिए आने लग गया, मतलब बहुत एंड टाइम था। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी OMR सीट फिल कर रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, कहीं का टिक कहीं और कर देंगे। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो पहले आप टिक कर लीजिए OMR सीट में, और जो लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते, आपको नहीं मिले हुए रैंक में, उसको आप बाद में फिल करिए OMR सीट में। ठीक है, एक स्टूडेंट्स को ये भी होता है कि मैम अगर मैंने OMR सीट जो है वो तो मैंने फिल कर लिया, मैं कैसे ढूंढूं। अब ये देखिए, पहले आपके जो क्वेश्चन छूट गए हैं, पहले अब जो क्वेश्चन छूटे आपके उन्हें टिक कीजिए। अब OMR सीट में देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पे आपने टिक नहीं किया है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या है वहाँ टिक कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ईजी होगा। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। सो
ये जो एग्जामिनेशन एआईबी जो होता है वो आपको बहुत नेसेसरी होता है कि आप इसे क्लियर करें, क्वालिफाई करें, क्योंकि बार काउंसिल से जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। और एआईबी आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो है वो आपको ऑल ओवर इंडिया जो है प्रैक्टिस करने का एक मौका देती है आपको, कि हाँ कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं ये थ्रू आर एआईबी। इससे आपको क्या सीओपी नंबर मिलेगा, आप इजीली जो है अब क्या है प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आपको कोई भी डिटेल्स या फिर कोई भी क्वायरी है, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।